हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ एज अ डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहाँ पे इंडियन नेशनल टीम के नए हेड कोच से। लेकिन उससे पहले हमारे फॉर्मर कोच इगोर स्टिमेच साहब ने जब यहाँ पे सेक हुए तब एक स्टेटमेंट दिया था कि कोई भी यहाँ पे हाई प्रोफाइल कोच यहाँ पे इंडियन नेशनल टीम का हेड कोच नहीं बनना चाहेगा या फिर इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। लेकिन उससे बिल्कुल यहाँ पे उल्टा हुआ है। एंड जितने भी एप्लीकेशन आए हैं उसमें हमने देखा है कि काफ़ी सारे हाई प्रोफाइल कोचेस है। अब यहाँ पे वर्ल्ड कप कोचेस की एंट्री हुई है। जगह जिन्होंने यहाँ पे कंट्रीज को वर्ल्ड कप में यहाँ पे कोच किया है उन्होंने भी अप्लाई किया है। एंड उसमें यहाँ पे दो तीन बड़े नाम निकल के आए हैं। सबसे पहला नाम है यहाँ पे फ्रेंच कोच फिलिपे त्रोसेर। जी गाइस, 70 ईयर ओल्ड कोच जिन्होंने यहाँ पे जापान के साथ 2000 में यहाँ पे एशियन कप जीता था और उसी जापान के साथ यहाँ पे वर्ल्ड कप में भी वो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि कोचिंग दी थी। देन यहाँ पे उन्होंने वियतनाम के लिए भी कोचिंग दी हुई है। तो एशिया में भी काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है उन्होंने यहाँ पे अप्लाई किया है। दूसरे कोच यहाँ पे जर्मन कोच विनफ्रीड शेफर जो कि 74 ईयर ओल्ड है, जिन्होंने भी यहाँ पे क्या बोलते हैं कि एशिया के काफ़ी सारे जो यहाँ पे क्लब्स है उनमें कोचिंग दे रखी है। थाईलैंड को यहाँ पे कोच किया है हुआ है उन्होंने। सो उनके पास भी यहाँ पे एशिया का एक्सपीरियंस है। उन्होंने यहाँ पे 2002 में यहाँ पे जो कैमरून है उसको यहाँ पे एज अ वर्ल्ड कप कोच यहाँ पे वो लेके गए थे। देन यहाँ पे तीसरे कोच है 56 ईयर ओल्ड मैक्सिकन कोच मिगेल हरेरा, जिन्होंने यहाँ पे 2014 में मैक्सिको को यहाँ पे क्वार्टर फाइनल में पहुंचाया था वर्ल्ड कप में। एंड उनका यहाँ पे एशिया में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बट यहाँ पे उन्होंने मैक्सिकन लीग में यहाँ पे काफ़ी सारे क्लबों को यहाँ पे उन्होंने कोचिंग दी हुई है। सो ये दो तीन यहाँ पे बड़े जो वर्ल्ड कप में जिन्होंने कोचिंग दी है या फिर जिन्होंने एशियन कप जीता है, यहाँ पे जिन्होंने अफ्रीका कप ऑफ नेशन जीता है कपल ऑफ कंट्रीज के साथ, उन्होंने यहाँ पे अप्लाई किया है। सो जो इगोर स्टिमेच का जो स्टेटमेंट था वो बिल्कुल तो यहाँ पे गलत साबित हुआ है। लेकिन ये सारे कोचेस यहाँ पे अप्लाई ज़रूर किए हैं, बट जो एएफएफ की ओर से यहाँ पे खबर आ रही है या फिर जो उन्होंने बताया है यहाँ पे मीडिया हाउसेस को, वहाँ पे उन्होंने बोला है कि यहाँ पे नो डाउट वी आर यू कैन से कि ओवरवेल्म्ड बाय दिस कोचेस की जिन्होंने अप्लाई किया, बट एट द मोमेंट वो यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट कर रहे हैं सारे कोचेस। एंड ये जो सारे कोचेस है ये यहाँ पे उनकी सैलरी रेंज में नहीं आएंगे। अगर ये उनको शॉर्ट लिस्ट भी करते हैं तो बात यहाँ पे एट दी एंड यहाँ पे नेगोशिएशन टेबल पे जब आएगी तो बात वहीं पे जाके रुक जाएगी सैलरी वाइज। क्योंकि आपको पता है कि हमारी जो सैलरी है वो है 25 to 30,000 यूएसडी डॉलर की रेंज में यहाँ पे एएफएफ एट द मोमेंट कोच को यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं। एंड उसमें ये सारे कोचेस तो डेफिनेटली नहीं आएंगे। थोड़ा सा इसका यहाँ पे इन कोचेस का यहाँ पे एज भी है। मिगेल हरेरा को एक आप साइड में रख सकते हो, बट बाकी जो दो कोचेस है उनका एज भी हो चुका है। सो आई थिंक इंडिया को ऐसे कोच की भी जरूरत है कि जो अपने आप को थोड़ा सा प्रूव करना चाहता हो, थोड़ा सा यंगर हो, 40-50 एटलीस्ट 60 से कम की एज का होना चाहिए मेरे हिसाब से, ताकि वो अपने करियर में भी कुछ यहाँ पे हासिल करना चाहता हो तो एक वो मोटिवेशन भी रहे। सो उस तरह का कोच की यहाँ पे डेफिनेटली हमें यहाँ पे तलाश करनी चाहिए। एंड एएफएफ की ओर से एट द मोमेंट वो चल रहा है। सो लेट्स सी फाइनली यहाँ पे कौन कोच बनता है। बट यहाँ पे हाई प्रोफाइल कोचेस ने भी बिल्कुल यहाँ पे नेशनल टीम के लिए अप्लाई किया है। लेट मी नो गाइस, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा। अब यहाँ पे नेशनल टीम के हेड कोच के बारे में इतना ज़्यादा यहाँ पे खबरें चल रही है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पे फैंस भी यहाँ पे उतना ज़्यादा उसको यहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। एंड दूसरा यहाँ पे एएफएफ भी उस चीज़ को यहाँ पे आई वुड से कि उनकी प्रायोरिटी नहीं है, तो वो है यहाँ पे इंडिया अंडर 23। जी गाइस, यहाँ पे एक नंबर निकल के आया है कि जो ये 2024 का जो साल है उसमें यहाँ पे एशिया के अगर बाकी कंट्रीज देखें, जिसमें आप उज्बेकिस्तान, जापान या फिर आसियान के जो कंट्रीज हैं, मलेशिया या फिर बाकी और कंट्रीज, तो उनके यहाँ पे अगर अंडर 23 के मैचेस देखें ओनली इन दिस 2024 की, जिसमें अभी 6 मंथ हुए हैं, तो उसमें भाई उनकी अंडर 23 टीम ने यहाँ पे मोर देन 6 to 7 मैचेस यहाँ पे खेले हैं इन दिस 6 मंथ। और हमारी यहाँ पे इंडियन अंडर 23 टीम ने कितने मैच खेले हैं? सिर्फ 2। वो मलेशिया के सामने, वो जो उन्होंने एशियन कप में जाने से पहले हमारे साथ फ्रेंडली खेले थे वो। सो आई थिंक एएफएफ नीड्स टू प्रायोरिटाइज कि भाई अपनी जो इंडिया अंडर 17, 20 एंड 23 है उसको यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर मैचेस आप खिलाओ। उसके अलावा यहाँ पे आपकी सप्लाई चेन नहीं बनेगी, बिल्कुल नहीं बनेगी। आप देखिए अंडर 17, 20 को भी यहाँ पे कैंप लगा दिया है, बट उनका भी कोई मैचेस का अरेंजमेंट नहीं हुआ है। सो दैट इज दी बिग यू कैन से कि ड्रॉबैक या फिर फ्लो इन दिस अवर स्ट्रक्चर इन दी यू कैन से कि प्लेयर डेवलपमेंट। आपको यहाँ पे प्लेयर को यंग एज से ही यहाँ पे इस तरह के एक्सपोजर मैचेस देने पड़ेंगे, तब जाके एक्सपेक्ट कर सकते हो कि भाई वो बंदा जब यहाँ पे सीनियर टीम के लिए खेले तो वो यहाँ पे इंटरनेशनल फुटबॉल से इतना ज़्यादा यहाँ पे क्या बोलते हैं कि एकदम उसके लिए नया ना हो, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने अंडर 17, 20, 23 में अगर यहाँ पे इस तरह के मैचेस खेल चुका होगा तो एक यहाँ पे ईजी होगा उसको यहाँ पे क्या बोलते हैं कि नेशनल टीम में एडजस्ट होने के लिए। एंड परफॉर्मेंस भी उनकी यहाँ पे आप डेफिनेटली यहाँ पे एनहांस होगी। सो दिस इज दी
यू कैन से कि थिंक कि जो यहाँ पे AIFF के लिए एट द मोमेंट फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि भाई कैसे भी करके हमें हमारी जो यूथ नेशनल साइड से उनको यहाँ पे मैचेस अरेंज करवा के देने हैं। लेट मी नो गाइस व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, कमेंट सेक्शन में इसके बारे में भी बता देना। अब बात करते हैं गाइस यहाँ पे वुमेन्स फुटबॉल के बारे में, क्योंकि यहाँ पे 9 जुलाई को इंडिया अपना फ्रेंडलीज खेलने जा रही है म्यांमार के सामने। तो उसके लिए यहाँ पे चाओबा देवी ने 23 मेंबर की स्क्वाड अनाउंसमेंट की है एंड उसमें यहाँ पे काफी सरप्राइज देखने को मिल रहे हैं। मनीषा कल्याण यहाँ पे इस स्क्वाड में नहीं है, इंदुमती कैथीसरन इसमें नहीं है, डेमेल ग्रेस नहीं है इसमें, देन यहाँ पे दालिमा चिबर नहीं है, जो कि इसमें से कपल ऑफ प्लेयर में भी इंजर्ड हो सकते हैं, बट कुछ प्लेयर तो डेफिनेटली यहाँ पे फिट भी है जिन्होंने अच्छा किया। बाला देवी एक आई थिंक बड़ा एक्सक्लूजन है मेरे हिसाब से, क्योंकि उनका जिस तरह से रिसेंट का परफॉर्मेंस आप देखिए मणिपुर के लिए भी और जिस तरह से वो खेली है, आई थिंक शी शुड बी इनटू दिस स्क्वाड। मेरे हिसाब से वो होना चाहिए, एक्सपीरियंस है प्लेयर के पास, बट इन 4-5 प्लेयरों को यहाँ पे एट द मोमेंट इस स्क्वाड में इंक्लूड नहीं किया गया है। इसमें से कितने इंजर्ड है हमें पता नहीं है, वो उसका कोई क्लैरिफिकेशन उन्होंने नहीं दिया है। यहाँ पे चाओबा देवी ने ये बोला है कि हमने यहाँ पे एक एक्सपीरियंस एंड एक यंग स्क्वाड का अच्छा मिक्सअप करने की कोशिश की है। सो लेट्स सी म्यांमार के सामने कैसी परफॉर्मेंस रहती है, दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी, बिकॉज म्यांमार इज ए टफ चैलेंज एंड उनके होम पे जाके खेलना है। ब्रॉडकास्टिंग का कोई अपडेट अभी तक आया नहीं है, सो लेट्स सी यहाँ पे मैच ब्रॉडकास्ट होते हैं कि नहीं होते, वो भी यहाँ पे देखना रहेगा। बट दिस इज द स्क्वाड, लेट मी नो गाइस व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस स्क्वाड। यहाँ पे कितना रेट करोगे आप इस स्क्वाड को, कमेंट में बता देना। अब बात करते हैं गाइज यहाँ पे जो ISL के न्यू एंट्रेंट है मोहम्मद अनैसी, उनके लिए यहाँ पे अच्छी खबर आ रही है एंड न्यूज़ ये आ रही है कि उन्होंने यहाँ पे भाई एक नए इन्वेस्टर को ऑनबोर्ड कर लिया है। जी गाइज, बंकर हिल तो हम सबको पता है कि उनके यहाँ पे इन्वेस्टर है ही है, बट यहाँ पे खबर ये आ रही है कि एक और यहाँ पे इन्वेस्टर ऑनबोर्ड आ रहा है जिसका बहुत जल्द यहाँ पे अनाउंसमेंट होने वाला है, जिन्होंने प्रीवियसली दूसरे ISL क्लब में भी इन्वेस्ट किया हुआ है। सो ऐसे यहाँ पे कंपनी या फिर कॉर्पोरेट हाउस को यहाँ पे ऑनबोर्ड ला रहे हैं एंड आई थिंक डेफिनेटली अगर आप I-League से यहाँ पे ISL में जा रहे हो तो आप फाइनेंशियली भी आपका बजट वाइज भी एक बड़ा शिफ्ट होता है, तो उसमें यहाँ पे डेफिनेटली आपको स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियली जो कंपनीज यहाँ पे बैक कर पाए, ऐसे यहाँ पे क्या बोलते हैं कि इन्वेस्टर की जरूरत होती है। सो लेट्स सी कौन होता है इन्वेस्टर, बट दैट्स अ गुड थिंग फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ मोहम्मद अनैसी टू स्टे इन दी यू कैन से कि ISL इन टर्म्स ऑफ द फाइनेंस वाइज। अदरवाइज हम सबको पता है कि हैदराबाद FC की क्या हालत है, जिसका अभी तक कोई अपडेट नहीं आ रहा है। मतलब आप देखिए ऑलमोस्ट सीजन यहाँ पे स्टार्ट होने जा रहा है, बट अभी तक कोई यहाँ पे अपडेट नहीं है। लास्ट में बात करते हैं गाइस यहाँ पे ट्रांसफर्स के बारे में, वहाँ पे एक ही अपडेट है एंड वो है यहाँ पे जमशेदपुर FC का। जमशेदपुर FC ने अपने 2021-22 विनिंग कैंपेन के जो यहाँ पे स्टार स्ट्राइकर थे जॉर्डन मरे, उनको यहाँ पे फिर से रिसाइन कर लिया है। लास्ट सीजन हम सबको पता है कि चेन्नई FC के साथ वो थे, बट उतना कुछ खास परफॉर्मेंस वहाँ पे नहीं रहा था, तो उनको यहाँ पे जमशेदपुर ने साइन किया है खालिद जमील ने। तो 2 यहाँ पे फॉरेन स्ट्राइकर उनके हो चुके हैं, जेवियर सिवेरियो एंड जॉर्डन मरे। लेट्स सी, दोनों यहाँ पे उतने एक्साइटिंग नहीं लगते ड्यू टू देयर परफॉर्मेंसेस इन दी लास्ट कपल ऑफ सीजन, बट लेट्स सी यहाँ पे वो सबको क्या गलत साबित करते हैं एंड यहाँ पे जमशेदपुर के लिए यहाँ पे प्रोलिफिक यहाँ पे ये जो नेक्स्ट सीजन है वो यहाँ पे रहता है कि नहीं रहता, दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियस स्टडी। जय हिंद, जय भारत।